हाय एवरीवन, आज ये 19 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। कृषि के संदर्भ में डीकपलिंग का क्या अर्थ है और 1961 के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ था। कृषि में डीकपलिंग का अर्थ है खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कृषि से होने वाले प्रदूषण उत्सर्जन की तुलना में अधिक तेजी से हुआ। 1961 के बाद वैश्विक कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ा, जबकि कृषि उत्सर्जन में केवल 45% की वृद्धि हुई है। डीकपलिंग का मुख्य कारण क्या है? टोटल फैक्टर प्रोडक्शन। डीकपलिंग का मुख्य कारण टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में सुधार करना है। कम पानी, कम उर्वरक और कम ऊर्जा से अधिक उत्पादन संभव हुआ है। लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले तकनीकी जलवायु के लिए अधिक लाभकारी है और यह कृषि को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंद्रमा के फार साइड के पत्थर नियर साइड के पत्थर से किस प्रकार अलग है? चीन के चियांग E6 मिशन के अनुसार चंद्रमा के फार साइड के पत्थर रासायनिक रूप से नियर साइड के पत्थर से अलग है और इसमें भारी आयरन और पोटेशियम आइसोटॉप्स की अधिक मात्रा पाए गए हैं। आयरन की अधिकता को प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि से जोड़ा गया है। पोटेशियम में अंतर का कारण एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट माना जाता है। चंद्रमा के अंदर की अधिक ऊष्मा से हल्का पोटेशियम वाष्पित हो गया है। यह अध्ययन चंद्रमा के जियोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझने में मदद करता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने का विचार क्यों विकसित किया जा रहा है? एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने से लगातार उपलब्ध सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है और पृथ्वी के पावर ग्रिड पे दबाव कम होगा। अंतरिक्ष में 24x7 सोलर पावर उपलब्ध रहता है। पृथ्वी पर डेटा सेंटर से होने वाले कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इसमें प्रमुख चुनौतियों की बात करते हैं तो रेडिएशन डैमेज, कूलिंग मेंटेनेंस और कॉस्ट को लेकर के चुनौतियां आ सकती है। गूगल का सन कैचर प्रोजेक्ट और इसरो इस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए नई AML और CFT गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सख्त KYC और ग्राहक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। लेन देन की निगरानी के लिए जियो टैगिंग और IP ट्रैकिंग अनिवार्य है। लाइव सेल्फी और लाइवनेस डिटेक्शन से पहचान सत्यापन होगा। डिजी लॉकर से आधार पैन को लिंक करना जरूरी है। क्रिप्टो आय पर 30% टैक्स और 1% TDS लागू है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान स्थिति क्या है? 2019 के आर्बिट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक ACI का गठन नहीं किया है, जबकि इसे संस्थागत मध्यस्थता सुधार के लिए प्रस्तावित किया गया है। आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के पूर्व CGI होंगे। इनकी नियुक्ति CGI की सलाह पर केंद्र सरकार करती है। आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया मध्यस्थों का डेटाबेस और ग्रेडिंग सिस्टम बनाएगी। इससे अदालतों पर मामलों का बोझ कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसरो के PSLV C62 मिशन का विफलता कि तकनीकी कारण क्या था? तो PSLV C62 मिशन में रॉकेट के तीसरे चरण PS3 में पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिला, जिसके कारण से अनियंत्रित होकर के अपने निर्धारित पथ पर भटक गया। PSLV C62 मिशन में EOS N1 सर्विलेंस सैटेलाइट शामिल था। साथ ही में 15 पैसेंजर सैटेलाइट्स भी थे। कई प्राइवेट सैटेलाइट इंश्योर्ड नहीं थे। विफलता की जांच के लिए फेलियर एनालिसिस कमेटी भी गठित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं इंटरनेशनल समिट की बात करते हैं जो 2025 में हुआ है। AI एक्शन समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? फ्रांस पेरिस में हुआ है, 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? दुबई UAE में हुआ है, फरवरी 2025 में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ, फरवरी 2025 में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में, भारत में हुआ है। वर्ल्ड TB डे समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ, मार्च 2025 में। G7 समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? कनाडा में हुआ है, 15 से 17 जून 2025 में। नेटो 2025 समिट कहाँ पे हुआ है? द हेग में, नीदरलैंड में। यह 24 जून से 25 जून के बीच में हुआ है। ब्रिक्स की 17 समिट कहाँ पे हुई है? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुई है। यह 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हुई है 2025 में। SCO की 2025 में समिट कहाँ पे हुई थी? तियानजिन, चीन में हुई थी। यह 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में हुई थी। हैम्बर्ग साइंस समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? हैम्बर्ग, जर्मनी में हुई थी। यह 18 सितंबर 2025 में हुई थी।
ग्लोबल लीडर्स मीटिंग्स ऑन वुमेन 2025 कहाँ पे हुई थी? बीजिंग चीन में हुई थी। यह 13 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच में हुई थी। आसियान इंडिया आसियान समिट कहाँ पे हुई थी? मलेशिया में हुई थी अक्टूबर 2025 में। एपेक समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? दक्षिण कोरिया में हुई थी अक्टूबर से नवंबर 2025 में। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? दोहा कतर, नवंबर 2025 में। G20 लीडर समिट 2025 कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? लुआंडा, अंगोला में हुआ था। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट समिट के साथ करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।